प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं ज़हूर अहमद शेख, GMS गुगलूसा से। आज हम 7वीं जमात को साइंस सब्जेक्ट में नया टॉपिक जो हमारा है आज, वेस्ट वाटर स्टोरी में जो लेसन हमारा है, तो उसमें हमारा टॉपिक है आज, व्हाट आर द कंटेमिनेंट्स फाउंड और प्रेजेंट इन द सीवेज। जो सीवेज आपने कल पढ़ा, सीवेज किसको कहते हैं? तो जो वेस्ट वाटर है, जो हम घरों से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से या स्ट्रीट से जब रेन वॉश होता है, बहुत सारा जब बहुत सारा ये बहुत सारी बारिश होती है, तेज़ या स्टॉर्म होता है, तो उस वक्त भी जो पानी, फिर उसके साथ डस्ट इम्प्योरिटीज़ होती है, उस सब पानी जो इस्तेमाल किया होता है उस सब को हम सीवेज कहते हैं। तो इस सीवेज में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं या इसमें डिज़ोल्व्ड जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उनको हम कंटेमिनेंट्स कहते हैं। और इन कंटेमिनेंट्स में आज आप देखोगे ये कंटेमिनेंट्स बहुत सारे किस्म के इसमें पाए जाते हैं। इस सीवेज जो वाटर है, इसमें बहुत सारे कंटेमिनेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपने कल सीवेज पढ़ा, इसमें आप देखोगे एक तो है फोल वेस्ट है, एक टाइप ऑफ सीवेज। फोल वेस्ट जो टॉयलेट से सीवेज निकलता है, वो फोल वेस्ट होता है। दूसरा है ट्रेड वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है या फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसको हम ट्रेड वेस्ट कहते हैं। और इसी तरह एक सुलेज वाटर, जो किचन से जो पानी इस्तेमाल किया हुआ निकलता है, बर्तन धोने से, कपड़े धोने, बाकी सारे जो किचन से जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम सुलेज वाटर कहते हैं। तो ये सारे दीज आर द टाइप्स ऑफ सीवेज। तो इनमें जो मेन कंटेमिनेंट्स पाए जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ये तो सीवेज जो है कम्प्लेक्स मिक्सचर हो जाता है। कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का? इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट डिजीज़ काजिंग सेप्रोफिटिक एंड डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और कुछ अदर माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं इस सीवेज वाटर में, इस सीवेज में। तो हम इनको एक एक करके मैं आपको समझा दूं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं इसमें सीवेज में, इसमें एनिमल वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल एनिमल वेस्ट में आप देखोगे काउडंग भी है, यूरिन है, एनिमल यूरिन है। इसी तरह ह्यूमन फेसेस भी इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है। हर्बिसाइड्स, जो हम दवाइयाँ या पेस्टिसाइड्स जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, जिसको हम वेजिटेबल वेस्ट कहते हैं, या ऑयल जो इसमें प्रोड्यूस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यूरिया भी होता है, और कुछ यूरिन भी। दीज आर ऑल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ इसमें पाई जाती हैं इस सीवेज में। इसी तरह इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में मोस्टली आप देखोगे नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स होते हैं। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स और कुछ मेटल्स इसके अलावा भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड भी पाया जाता है इसमें। तो इन नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो है, इनसे भी बहुत ख़तरनाक किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे किस्म के डिजीज़ भी होते हैं इस नाइट्रेट्स और मेटल्स से, जो पानी में जाकर मिल जाते हैं, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है बाद में, तो उसके फिर बहुत सारे किस्म के डिजीज़ भी हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में मोस्टली आप देखोगे फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स होते हैं, और कुछ मेटल्स भी पाए जाते हैं इस सीवेज में। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स इसमें मेनली सीवेज में नाइट्रोजन होता है। जो नाइट्रोजन आप देखो एज फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल होता है मेनली। जो हर एक किस्म की खाद में मेन एलिमेंट नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा फास्फोरस भी इसी फर्टिलाइज़र का एक एलिमेंट है, जो फास्फोरस इस सीवेज में भी पाया जाता है। ये दो किस्म के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो इस सीवेज में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो इसी तरह फिर चौथा जो है इम्प्योरिटीज़ जो है, वो है मेनली दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे दीज आर बैक्टीरियाज। मोस्ट ऑफ दिस सीवेज, इट्स ए मिक्सचर ऑफ मोस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज। और वो बैक्टीरियाज वो डिजीज़
डिज़ीज़ होते हैं, उनसे बहुत सारे किस्म के बीमारियां लग जाती हैं उन बैक्टीरिया से। मोस्टली ये डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया होती हैं इस सीवेज में। फॉर एग्जांपल कॉलरा बहुत ख़तरनाक किस्म की एक बीमारी है, इन्फेक्शस। इसी तरह टाइफाइड है। आपने देखा होगा जब भी पोल्यूटेड वाटर होता है, पोल्यूशन हो जाता है, तो उस एरिया में, पूरी तो एरिया में जब कंटेमिनेशन पाई जाती है किसी भी वाटर सोर्सेज में, ड्रिंकिंग वाटर में, तो वहाँ पर एक बीमारी फैल जाती है, टाइफाइड। इसी तरह जॉन्डिस है, तो इसके लिए भी एक बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें बिलिरुबिन की मिकदार ज़्यादा होती है ब्लड में, तो उससे फिर लिवर में डिजीज़ हो जाता है जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे किस्म के और माइक्रोब्स भी इस सीवेज में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, जिससे एग्जांपल आपको दे दूंगा कि डिसेंट्री जो होती है या डायरिया होता है कभी कभार, तो वो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम माइक्रोब्स, इनको प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। तो उनसे ये बीमारियां लाक हो जाती हैं। तो जो सीवेज है ये पूरा का पूरा, इसमें बहुत सारे कंटेमिनेंट्स होते हैं, कंटेमिनेशन होती है। तो इसको जाकर फिर आ, सबसे पहले इसको जब भी ये रिलीज़ होता है, चाहे किचन से ये वेस्ट निकलता है, ट्रेड वेस्ट जिसको हम कहते हैं, या फूल वेस्ट जो होता है, या इन टॉयलेट से जो निकलता है, या इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्रीज से भी ये वेस्ट निकलता है, उस सबसे पहले पानी में जाने से पहले सोर्सेज ऑफ वाटर जो हैं, फ्रेश वाटर जो है या ड्रिंकिंग वाटर, उसको उसमें जाने से पहले इसको बाज़ाबिता तौर पर क्लीन किया जाता है, इसको फ्रेश किया जाता है। तो इस पानी को सोर्सेज में छोड़ने से पहले इनको फिल्ट्रेशन प्लांट में साफ़ किया जाता है। तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि इस सीवेज को किस तरह केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए या बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए या दूसरे प्रोसेस के ज़रिए किस तरह साफ़ किया जाता है, और उसके बाद दूसरे सोर्सेज ऑफ वाटर में इसको रिलीज़ किया जाता है। तो उससे हम बहुत सा ये कि जो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो कल हम दूसरे टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। कि तो आज इतना ही, बाकी वसलम।